नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताजा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। कोरोना महामारी के चलते रानी तालाब मंदिर के कपाट रहे बंद, भक्तों ने बाहर से ही माता रानी के किए दर्शन। रीवा में दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की जरूरत, नहीं तो घातक हो सकती है स्थिति। स्नेह पेट्रोल पंप पर 3 विभागों की संयुक्त कार्रवाई, कई अनियमितताएं आई सामने और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में किया गया कोविड सेंटरों का निरीक्षण। बनाए जाएंगे अन्य नए कोविड सेंटर। खबरें विस्तार से। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नवरात्र पर्व के दौरान रानी तालाब मंदिर में आवागमन बाधित किया गया था। उसके बाद भी भक्त पहुंचे और बाहर से ही मां काली के दर्शन किए। जैसा कि सर्वविदित है, आज यानी 13 अप्रैल से चैत्र नवरात्र पर्व का आरंभ हो चुका है। लोगों के धर्म व आस्था का प्रतीक नवरात्र पर्व को माना जाता है। लोग आज प्रथम दिन घट स्थापना कर नवरात्रि यानी माता रानी को प्रसन्न करने साधना, उपासना, व्रत, पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि एवं परिवार की कामना 9 दिनों तक करते हैं और नवमी को कन्या भोज, हवन आदि करके नवरात्र पर्व का समापन करते हैं। इस दौरान मेले आदि का भी आयोजन बड़े बड़े मंदिरों में किया जाता है। प्रतिवर्ष रीवा के प्रसिद्ध मंदिर रानी तालाब में भी मेला लगाया जाता था। वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर प्रांगण में पूरे 9 दिन पहुंचकर पूजा अर्चना व अन्य संस्कार करते थे। परंतु कोरोना महामारी के चलते इस बार मंदिर के कपाट प्रशासनिक आदेश से बंद रखे गए थे। साथ ही मेले के आयोजन में भी रोक लगाई गई थी। इसके बाद भी कई भक्त माता रानी के मंदिर पहुंचे और कपाट बंद होने के चलते बाहर से ही मां कालिका के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना करते देखे गए। अनिल कुमार गुप्ता। चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, आप लोग दर्शन करने आए, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? यहाँ पे माता का दर्शन करने आए थे तो देखा तो गेट बंद है यहाँ। अब हो गया बाहर से ऐसे दर्शन करके आदमी घर जाएगा। किसी तरह की समस्याएं हो रही हैं आपको? वो कोरोना की इसलिए समस्या। अब हम लोग दर्शन करने आए, साल भर का त्योहार है। अभी यहाँ पे सोचा कि आदमी देखे, चलो माता जी के दर्शन कराएं, इसी बहाने तो आदमी दर्शन करने चला आता है। वैसे तो डेली आ नहीं पा रहा, फिर भी इधर देखा तो सारी गेट बंद है, चारों तरफ से रास्ते बंद हैं। जो मेला वगैरह है कुछ भी है ही नहीं है। अभी आए तो दर्शन यहाँ पे कैसे किए? वो गेट से मैं ऐसे दर्शन किया, ऊपर से आत्म मान्यता मान के आप लोग। मतलब माता के दर्शन नहीं होता है? माता के दर्शन नहीं हुए, साक्षात जो दर्शन होते हैं वो नहीं हुए हैं, लेकिन आत्मा से ऊपर से जो लोग आ रहे हैं कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं? जी हाँ, कोविड गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सब दूर से अपना आए और दर्शन गेट से किए चले गए। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। रीवा दुकानदारों पर 100 व 200 रुपए की कार्रवाई का नहीं हो रहा कोई असर, बड़ी कार्रवाई की जरूरत। व्यापारी खुलेआम उड़ा रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। यदि समय रहते प्रशासन उचित कदम नहीं उठाता तो आने वाले समय में व्यापारियों की लापरवाही घातक हो सकती है। लापरवाही के चलते शहर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका शहर के व्यापारियों की है। रीवा के प्रतिष्ठान व दुकान संचालकों पर जिला प्रशासन के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। न तो स्वयं मास्क लगाते, न ही ग्राहकों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य कोविड प्रोटोकॉल की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उन पर प्रशासन द्वारा 100-200 रुपए की चालानी कार्रवाई का कोई असर नहीं हो रहा। नियम कायदों को दरकिनार रख धड़ल्ले से प्रतिष्ठानों का संचालन कर रहे हैं। जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में रीवा एडिशनल एसपी द्वारा दुकानदारों पर 500 रुपए की चालानी कार्रवाई किए जाने की बात को प्रमुखता से रखा गया था, जिसके बाद दूसरी बार की चालानी कार्रवाई में 500 का जुर्माना लगाने की बात पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अभी शुरू नहीं किया गया है। सिर्फ 100 या 200 रुपए की कार्रवाई तक ही प्रशासन सीमित है, जिसके चलते दुकानदार 100-200 रुपए को मामूली रकम समझकर नियम कायदों को की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। यदि समय रहते प्रशासन द्वारा दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में स्थितियां घातक हो सकती हैं, जिसका खामियाजा पूरे जिले के वासियों को भुगतना पड़ेगा। इस संबंध में तहसीलदार से चर्चा की गई। क्या कि ये कोरोना के केस लगातार अपने नगर में बढ़ रहे हैं और लोगों को काफी समझाइश देने के बाद भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अभी ये प्रतीकात्मक आज फिर से हमने नगर में दुकानों का भ्रमण किया है और जो लोग मास्क नहीं लगाए थे उनको प्लांटी बतौर जुर्माना किया है। अगर दोबारा वो दुकानें मिलेंगी तो सीज कर देंगे।
देखा जा रहा है घनी बस्तियों में उसके बाद भी लोग नहीं लगा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, घनी बस्तियों में लोग मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अपन घनी बस्तियों में भी अंदर अब एक एक दुकान को चिन्हित करके और टारगेट कर रहे हैं। तो अभी तक कितनी कार्रवाई हुई सर? लगभग आज हमने 20 कार्रवाई की है, 20 दुकानों में अर्थदंड आरोपित किया है। ऐसा लग रहा है जैसे रास्ते कम होने की वजह से लोग माकौल उड़ाते हैं। जी सर जैसे जुर्माना कम है उसकी वजह से लोग नॉर्मली दे रहे जी हैं। जी ऐसा लग रहा है कि जुर्माना हम लोग कम आरोपित कर रहे हैं, चूंकि ये पहला है, प्रतीकात्मक है और कई दुकानों को ज्यादा भी किया है। अगली बार से दुकान सीज करेंगे। स्नेह पेट्रोल पंप में 3 विभागों की संयुक्त कार्रवाई जारी। लाइसेंस रिन्यूअल न होना समेत अन्य अनियमितताएं आई सामने। रीवा विश्वविद्यालय रोड में स्थित स्नेह पेट्रोल पंप में कोविड प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के चलते रीवा कलेक्टर इलैया राजा रीवा विश्वविद्यालय रोड में स्थित स्नेह पेट्रोल पंप में कोविड प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने के चलते रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश में पेट्रोल पंप को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया था। वहीं सामान्य जांच हेतु आज रीवा कलेक्टर के आदेश में खाद्य विभाग, नापतौल विभाग व श्रम विभाग टीम द्वारा दबिश देते हुए कार्रवाई शुरू की तो सामने आया कि 2017 के बाद से लाइसेंस का रिन्यूअल ही नहीं करवाया गया है। नापतौल विभाग द्वारा नाप करने में लगभग 20 लीटर पेट्रोल कम पाया गया। श्रम विभाग की जांच के बाद पाया गया कि पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन लेन देन संबंधी दस्तावेज नहीं पाए गए। इसके साथ साथ कई अन्य अनियमितताएं भी पाई गई हैं। अभी भी कार्रवाई जारी है। इस संबंध में संबंधित अधिकारी से बात की गई। कल यहाँ की शिकायत ये थी कि कर्मचारी इनके मास्क नहीं लगाए हुए थे, कोरोना का पालन जो है 19 का पालन नहीं कर रहे थे। तो उस संबंध में इनकी एक शिकायत थी, तो उस आधार पर इनकी जनरल जांच चल रही है। 3 विभाग की जांच है ये, खाद्य विभाग की और नापतौल विभाग की और श्रम विभाग की संयुक्त रूप से जांच है। जांच में अभी प्रथम दृष्टया जो यूनिट क्रमांक 1 है, यूनिट क्रमांक 1 के नोजल से 5 लीटर में तो स्टॉक ठीक आ रहा है, लेकिन 20 लीटर का स्टॉक चेक करने पर कुछ डिलीवरी जो है शॉर्ट जा रही है। इसी तरह से जो इनके 4 यूनिट हैं, चारों यूनिट की जांच चल रही है। अंतिम जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि कितना शॉर्टेज इसमें किस किस यूनिट से है। इसके अलावा जो श्रम विभाग की जांच हुई है, श्रम विभाग की जांच में इनके जो यहाँ का बिजनेस के संबंध में जो लाइसेंस है, लाइसेंस 17 के बाद रिन्यूअल नहीं होना पाया गया है। और जो एम्प्लॉइज़ हैं, एम्प्लॉइज़ की यहाँ पर रिकॉर्ड होना चाहिए कौन कौन से एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी सैलरी क्या है, सैलरी किस हिसाब से दी जा रही है। तो सैलरी भी नगद देना बताया जा रहा है, जबकि नगद देना ऑब्जेक्शनेबल है। उनको खाते के माध्यम से पेमेंट होना चाहिए था। तो इस मामले में श्रम विभाग अलग से अपनी कार्रवाई कर रहा है। जो डिलीवरी में शॉर्ट डिलीवरी अगर आती है तो जिन जिन यूनिटों की शॉर्ट डिलीवरी आएगी उसकी वेट्स एंड मेजरमेंट के माध्यम से अलग से कार्रवाई की जाएगी। खाद्य विभाग की ओर से हमने चेक किया हुआ है, हमारा स्टॉक में भी जो डिफरेंस आ रहा है वो 4% से अधिक आ रहा है। तो जो 4% से अधिक डीजल पेट्रोल में अंतर आ रहा है, उसके संबंध में भी खाद्य विभाग कार्रवाई कर रहा है। जब्ती की कार्रवाई की जाएगी और उनको विधिवत नोटिस जारी होकर अगली इस पर कार्रवाई होगी। प्रकरण खाद्य विभाग का भी बनेगा, श्रम विभाग का भी बनेगा और आपके वेट्स एंड मेजरमेंट नापतौल विभाग का भी, तीनों विभाग के अलग अलग प्रकरण बनेंगे। सर ये संचालित रहेगा कि सीज कर दिया जाएगा? अभी स्थिति क्लियर होगी। अगर हमारे पास नोजल से जो डिलीवरी जा रही है, अगर इसमें अंतर में ये आया था कि पेट्रोल की 10 यूनिट में शॉर्ट डिलीवरी थी, तो उसका जो है प्रकरण बनाया गया है और 10 यूनिट जो है उसकी सील किया गया था और क्या नाम है उसकी विधिवत कार्रवाई जो है नापतौल विभाग द्वारा की गई है। इसके अलावा श्रम विभाग का भी जो उनके कर्मचारी थे, उनके रिकॉर्ड जिस हिसाब से मेंटेन करना था उन्होंने मेंटेन करके नहीं रखा था, तो श्रम विभाग द्वारा भी कार्रवाई की गई है। इसी लिंक संचालित है पेट्रोल पंप कनौड़िया वाला भी, कनौड़िया वाला जो संचालित है उसमें वो यूनिट जो जिसमें डिलीवरी सही थी उनको छोड़ा हुआ है। तो उतनी यूनिट, जैसा आपका पेट्रोल में लगभग 3 या 4 यूनिट ऐसी है जो ठीक पाई गई थी, तो वो छुटी हुई है, वो 4 यूनिट चल रही है। डीजल की लगभग सभी यूनिट सही थी। इसके अलावा फिर चमड़िया पेट्रोल पंप की भी उसी लिंक में जांच की गई थी। तो चमड़िया पेट्रोल में भी एक इनका जो नोजल है वहाँ से नियमों और नापतोल से संबंधित शिकायतें
प्राप्त हुई थी, तो उस संबंध में खाद्य नियंत्रक महोदय के द्वारा कल मुझे बताया गया था इसमें निरीक्षण करना है। ये निरंतर कार्यवाही है, 2-3 दिन से चल रही है शहर के अलग अलग पेट्रोल पंपों में। उसी के तहत 3 विभागों की ये कार्यवाही है, श्रम विभाग, खाद्य विभाग और माप तौल विभाग। क्या चीज़ अभी तक देखने को मिली है? खाद्य विभाग का तो खान साहब अभी कर ही रहे हैं, माप तौल की भी कार्यवाही जारी है। श्रम विभाग के जांच में पता चला कि श्रम अधिनियमों का यहाँ पे पालन नहीं पाया गया है और पंजी संधारण और जो अन्य जो भी दस्तावेज रिकॉर्ड रखने चाहिए पीएफ, ईएसआई से संबंधित कर्मचारियों के, यहाँ पंजीयन कराया गया था। उसमें कर्मचारियों की संख्या 10 दिखाई गई थी, पर वर्तमान में इनके यहाँ 20 कर्मचारी कार्यरत पाए गए हैं नियोजित। कार्यवाही निरीक्षण इनके किए गए हैं और निरीक्षण में इनको 7 दिवस के लिए समय दिया गया है कि 7 दिवस में जो भी नॉन कंप्लायंस मिली हैं इनकी, उसके संबंध में ये अपना स्पष्टीकरण देंगे कार्यालय को। जो भी रिकॉर्ड या पंजी जिन्होंने संधारित नहीं किया उसका स्पष्टीकरण देंगे और उनके स्पष्टीकरण के पश्चात जो है उस पर अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी विधि अनुसार। कौन से पेट्रोल? लगातार कोरोना मरीजों में इजाफा होता देख जिला प्रशासन ने संकट काल में सामना करने हेतु कोविड सेंटरों का निरीक्षण किया। साथ ही नए कोविड सेंटर बनाए जाने हेतु स्थल का जायजा लेते हुए पेयजल, बिजली, इसके साथ साथ साफ सफाई, आपूर्ति व स्वच्छता देखी गई। देश प्रदेश सहित रीवा जिले में भी लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। आने वाले समय में संकट की स्थिति निर्मित न हो, इसलिए पूर्व में इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले में बनाए गए कोविड सेंटरों का निरीक्षण करते हुए स्थितियों का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ नए कोविड सेंटर बनाए जाने हेतु स्थल का निरीक्षण करते हुए बिजली, पानी, साफ सफाई की उपलब्धता देखी गई। इस दौरान अपर कलेक्टर इला तिवारी, तहसीलदार समेत अन्य प्रशासनिक अमले की मौजूदगी देखी गई। इस संबंध में एडिशनल कलेक्टर इला तिवारी से बात की गई। आप लोगों को पता है कि जिले में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो आज हम लोगों ने संजय गांधी का भी निरीक्षण किया है और संजय गांधी में भी एक हेल्प डेस्क भी बनाने जा रहे हैं ताकि कोविड पेशेंट्स को कोई असुविधा ना हो। और लगातार अब हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस संजय गांधी पर कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे कर रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्थाएं में थोड़ा बहुत सुधार हो जाए जो शेष रह गई हैं। लगातार उसका प्रयास किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त भी जैसे जैसे कोविड के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं तो उसको देखते हुए हम अन्य व्यवस्थाओं पर भी विचार किया जा रहा है और अन्य जगह भी निरीक्षण करके व्यवस्थाएं सुचारू किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे मैम मरीज बढ़ते जा रहे हैं उसके कोविड के लेकर, तो और भी क्या कोविड सेंटर बनाए जाएंगे? वैसे तो हमारे पास व्यवस्थाएं पूरी हैं संजय गांधी में, और मेडिकल कॉलेज है हमारा, जीएमएच है। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य हॉस्पिटल्स भी हैं, रीवा हॉस्पिटल, विंध्या हॉस्पिटल है। तो हमारे पास व्यवस्थाएं पूरी हैं, हॉस्पिटल्स को देखते हुए पूरी व्यवस्थाएं हैं, परंतु उसके बाद भी हम लोग अन्य ऑप्शंस भी तलाश कर रहे हैं। वैसे हॉस्पिटल में ही सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी, ये हमारा विचार है उसमें। कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासनिक अमले द्वारा लोगों को टीका लगवाने व कोविड-19 प्रोटोकॉल अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु घर पर जाकर जागरूक किया जा रहा है। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर रीवा जिला प्रशासन इस महामारी से जिला वासियों को बचाने हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आज रीवा सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मे अपने स्टाफ के साथ वार्ड 18 पहुंचे और घर घर व दुकानों में जाकर लोगों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की। साथ ही कोविड-19 वैक्सीन लगवाने हेतु वार्डवासियों को जागरूक किया। इस संबंध में रीवा सहायक आबकारी आयुक्त राकेश कुर्मे से बात की गई। जी, कल टीका महोत्सव का अंतिम दिन है। कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार सभी जिलाधिकारी, जो भी जिलाधिकारी हैं, सभी वार्डों में, यहाँ पे लगभग 44 वार्ड हैं, सभी वार्डों में एक अधिकारी को लगाए गए हैं। मेरी ड्यूटी 18 नंबर वार्ड में, मैं असिस्टेंट एक्साइज कमिश्नर हूँ। तो हम लोग घर घर जाके सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि कल टीका लगाना है, क्योंकि कल टीका महोत्सव का कल आखिरी दिन है। तो जो भी संभव मदद होगी, वाहन इत्यादि हम लोग उपलब्ध कराएं। निर्देश क्या अनुरोध कर रहे हैं सभी से जाके कि टीका लगवाना है करके। मैक्सिमम लोगों ने लगवा लिए हैं, कुछ लोगों को निवेदन कर रहे हैं, ऐसे करके सभी को प्रेरित कर रहे हैं। कोरोना टीका लगवाने के बाद हुई थी तबीयत खराब। उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया था, जिसके बाद दूसरे दिन ही उपचार के दौरान मौत हो गई थी। वहीं दूसरे मरीज यानी कि मंसूर खान की मौत रविवार को हो गई, जबकि तीसरे का उपचार जारी है। जिला सतना के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले एक ही परिवार के 3 लोगों को शिविर में टीका लगवाया गया था। सुलेमान खान, मंसूर खान व शुभान खान तीनों 27 मार्च को कोरोना का टीका लगवाने के बाद अपने अपने घर चले गए थे। टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही तीनों की तबीयत अचानक खराब हुई और उपचार हेतु स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया।
हालत गंभीर होने के चलते तीनों को कुछ दिन पूर्व उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया था, जहां तीनों का उपचार किया जा रहा था। उपचार के कुछ घंटे बाद ही सुलेमान खान की मौत हो गई थी, जिनका अंतिम संस्कार नगर निगम द्वारा कर दिया गया। वहीं दूसरे मरीज मंसूर खान की रविवार को उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसका अंतिम संस्कार सोमवार को किया गया है, जबकि तीसरे मरीज शुभान का उपचार अभी जारी है। परिजनों का कहना है कि सरकार के आग्रह पर कोरोना का टीका शिविर में लगवाया गया था कोरोना से बचने के लिए, लेकिन जिंदगी की जंग जीतने की बजाय जिंदगी ही ले ली कोरोना के टीके ने, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है। परिवारजनों ने मुआवजे की मांग की है। रीवा 24 ने संबंधितों से बात की। 5 तारीख को उनकी मौत हो गई है, मेरे बड़े पापा की, और जो मेरे पापा थे वो आज खत्म हो गए। उनकी बॉडी भी अभी नहीं दे रहे हैं। क्या करें अब हम लोग 3 भाई हैं, हम लोग क्या करें, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा कुछ। यहाँ के डॉक्टर भी ऐसे ही कर रहे हैं, किसी को कुछ भी है। टीका लगाया गया था वैक्सीन का, लेकिन उसमें से कोई फायदा नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई है। तो अब बताइए हम क्या करेंगे। हम 3 भाई हैं, हमारे पास कोई जरिया नहीं है, सिर्फ वही थे जो थे हमारे। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं उसमें। क्या नाम है आपका? रईस खान। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कैंप आदि के माध्यम से टीकाकरण किया जा रहा है। उसी कड़ी में मदरसा इस्लामिया हजरत दाराशाह बिछिया में कैंप के माध्यम से किया गया कोविड टीकाकरण। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाने हेतु शिविर, कैंप समेत अन्य माध्यम से वैक्सीनेशन का कार्य शुरू किया गया है। इसी कड़ी में मदरसा इस्लामिया हजरत दाराशाह बिछिया में कैंप लगाकर सैकड़ों लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। जिला प्रशासन कोरोना से जीतने हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं स्थानीय रहवासियों और दुकानदारों द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है, जिसके चलते कोरोना मरीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 14 तारीख को क्राइसिस मैनेजमेंट मीटिंग है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उक्त मीटिंग में आगामी लॉकडाउन को लेकर किया जा सकता है अहम निर्णय। रीवा कलेक्टर इलाइया राजा टी से बात की गई। आप खुद सुनिए उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई। कोविड टीकाकरण के लेकर लगातार टीम फॉर्म करके और कैंप के माध्यम से हम लोग लोगों को टीकाकरण कर रहा है। और इसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन है ना शामिल कर रहा है। इसमें हमारा है ना मदरसा इस्लामिया भी है ना आज है ना शामिल हुए हैं। इन लोगों ने पूरी समाज को है ना प्रेरित किया टीकाकरण के लेकर। सैकड़ों लोगों का आज है ना टीकाकरण हुआ है और मैंने ये भी इन दोनों के साथ है ना मंथन किया है कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग है ना टीकाकरण कैसे किया जाए। और आने वाला समय त्यौहार का दिन भी है और हम लोग है ना प्रशासन की ओर से ये भी आश्वस्त करना चाह रहे हैं सभी त्यौहार का दिन, सभी छुट्टी का दिन हमारी टीकाकरण की कैंप निरंतर है ना जारी रखेगा। तो सभी लोगों से, सभी है ना धर्म का, सभी है ना समाज का, सभी प्रकार के लोगों से अनुरोध है कि वो आप लोग है ना लगातार है ना टीकाकरण कैंप का है ना फायदा उठाए। अपना डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। आई थिंक कल से ना शुरू हो जाएगा। अभी गोनोदय स्कूल है, कितने भी सेंटर्स हैं, किनकी ना घर पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पॉजिटिव पेशेंट है, सो उनको पहले जैसे व्यवस्था है कोविड केयर सेंटर उसकी व्यवस्था है। और लगातार हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में
बेड्स की है ना बढ़ाने की व्यवस्था है ना कराया जा रहा है। अभी 100 और बेड्स है ना ऑक्सीजन बेड्स का ना हम लोग है ना तत्काल निर्माण करने के लिए शुरू किया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 50 बेड्स। अभी हमारी सिर्फ है ना 2 हॉस्पिटल चिन्हांकित हुए थे कि वो रीवा और विंध्या हॉस्पिटल प्राइवेट में, उसका 20 बेड्स को बढ़ाकर है ना 40 बेड्स है ना करा दिया गया है। और 2 हॉस्पिटल है लाइफलाइन और है ना बसोनिया, 2 हॉस्पिटल हम लोग ने चिन्हांकित किए हैं। उनका भी हम लोग कोविड वार्ड है ना सेपरेट वार्ड संचालन करने के लिए निर्देशित किया है। जल्दी है ना वो भी शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन की ना अवेलेबिलिटी अभी शासन के द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन भी ना अवेलेबल कराया गया है। सीरियस पेशेंट्स को हम लोग उनकी क्रम अनुसार डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के अनुसार सभी पेशेंट्स को इंजेक्शन भी अवेलेबल कराया जा रहा है। और वेंटिलेटर्स आज है ना न्यू 20 वेंटिलेटर्स है ना हम लोगों के ना प्राप्त हुई है, उसकी इंस्टॉलेशन है ना प्रोसेस है ना चालू है। सो लगातार हम लोगों ने फैसिलिटी बढ़ाया जा रहा है। बट बात यह है कि फैसिलिटी से ज़्यादा है ना संख्या में ना हम लोगों का डेली है ना रोज है ना केसेस बढ़ रही है। हम लोग लगातार अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। बट कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी देखने में मिल रही है कि मास्क की पहनने का या पूरा सही तरीके से पहनने का कंप्लायंस है ना बहुत ही कम है। कल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का ना मीटिंग भी है। इसके माध्यम से हम लोग लॉकडाउन जैसे निर्णय भी है ना लिया जा सकता है। 144 में ना ऑर्डर जारी है, उसमें फर्स्ट टाइम है ना 500 रुपीज़ है ना जुर्माना है और सेकंड टाइम दुकान को क्लोज करने के साथ साथ 10,000 रुपये ना जुर्माना के ना प्रावधान है। हम लोग है ना वापस है ना टीम को निर्देशित करेंगे कि वो सेकंड टाइम कितने भी लोग है ना अफेंड कर रहे हैं उनको दुकान भी बंद होगा, उसके साथ साथ है ना 10,000 रुपये का ना जुर्माना लगेगा। हम जुर्माना तो ठीक है एक डर की बात है, बट लोग है ना जागरूक हो। कोई भी व्यापारी मास्क नहीं है तो प्रवेश नहीं, मास्क नहीं है तो सामान नहीं कि है ना फंडा है ना अपनाए जाए। जब लापरवाही करते हैं तब जाके ना हम लोग लॉकडाउन जैसे निर्णय का है ना करना पड़ता है। आपको बताना चाहेंगे 14 अप्रैल 2021 बुधवार के दिन विशेष कोरोना टीकाकरण शिविर शासकीय कन्या विद्यालय के स्कूल फूट रोड रीवा में किया जाएगा, जिसमें 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है। विद्यालय परिवार आप सभी को आमंत्रित करता है क्योंकि कोरोना टीकाकरण कराना है, कोरोना महामारी को भगाना है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। कोरोना महामारी के चलते रानी तालाब मंदिर के कपाट रहे बंद, भक्तों ने बाहर से ही किए माता रानी के दर्शन। रीवा दुकानदारों पर बड़ी कार्यवाही की जरूरत, नहीं तो हो सकती है घातक स्थिति। स्नेह पेट्रोल पंप पर 3 विभागों की संयुक्त कार्यवाही, कई अनियमितताएं आई सामने और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में किया कोविड सेंटरों का निरीक्षण, बनाए जाएंगे अन्य नए कोविड सेंटर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।